हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमेश सिंगाड़े, जॉइंट डायरेक्टर ग्लोबल एकेडमी नागपुर। आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी को अभी जो प्रीलिम्स है 10 अक्टूबर 2021 की, उसके लिए हार्डली 30 डेज आर लेफ्ट। ठीक है, तो हम अभी देखने वाले हैं कि ये 30 दिन का प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी आपने बहुत सालों से पढ़ाई की है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे ही एक दिन एग्जाम पास आता है तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है एंड दे जस्ट गिव अप। वो सोचते हैं कि भाई इस बार तो अपना होने से रहा तो हम अगली बार दे देंगे। ये अगली बार कभी नहीं आता दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, जो लास्ट के 30 डेज बचे हैं आपको डट के लड़ना है और आप डेफिनेटली क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि लास्ट के 30 दिन जो बचे हैं आपके, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, सबसे पहले अभी आपको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे देना है, रिवीजन। देखो दोस्तों, आपने बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जब तक आप चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, तो बहुत अभी जो नई चीजें पढ़ने का जो बहुत लोगों को चस्का होता है उसको थोड़ा सा कम कीजिए। एटलीस्ट 40% ऑफ योर एफर्ट शुड बी डेलिब्रेटेड ऑन योर रिवीजन। आपको अभी क्या करना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं एटलीस्ट मल्टीपल 3 से 4 रिवीजन आपके हर सब्जेक्ट के होना एक्सपेक्टेड है। बिकॉज अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे दोस्तों तो क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जैसे ऑप्शंस वो जो देते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज के ऑप्शन होते हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना है, रिविजन करना है। जब तक आप सारे टॉपिक जो है सब सब्जेक्ट अगर अच्छे से रिवाइज करते हो तो दोस्तों आप आई कैन प्रॉमिस यू कि आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है जस्ट देखो, ऐसा है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन 100% तो किसी का भी कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सो यू इफ यू आर प्रिपेयर लाइक मोर देन हाफ ऑफ इट देन इट इज फाइन। 60-70% अगर सिलेबस आपने खत्म कर दिया है, स्टार्ट रिवाइजिंग द सब सिलेबस। और जो भी नया पढ़ना है उसको हार्डली आपको 30% वेटेज देना है। आपके जो एफर्ट्स रहेंगे उसमें से 30% एफर्ट्स ओनली शुड बी, जो नया पढ़ना है आपको उसकी तरफ देने हैं। बाकी पूरे एफर्ट्स आपको 40% रिवीजन में देने हैं। और दोस्तों सेकंड पॉइंट जो है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और ये एमसीक्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं बहुत सारे एकेडमीज के, जो भी रेप्यूटेड एकेडमीज है उनके एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ले लो एंड प्रॉपर यूपीएससी का जो एग्जाम एनवायरनमेंट होता है सेम टाइम 9 to 11 का टाइम जो होता है यूपीएससी पेपर का, उसी टाइम में विद अटमोस्ट सिंसियरिटी पूरे एकदम शिद्दत के साथ बैठ के आपको वो पेपर सॉल्व करना है। एटलीस्ट दिन का आपको मिनिमम एक पेपर करना एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 to 20 डेज। उससे दोस्तों आपको 3-4 बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले आपका जो डर है दिल में आपके है कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज आपका निकल जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज दोस्तों, जो एमसीक्यू होता है इट इज वन काइंड ऑफ रिवीजन। एमसीक्यू में आपको ये बात पता चलती है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। और दोस्तों अगर गलतियां समझेगी नहीं आपको तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, और अगर इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो क्लियर नहीं कर पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो आपको एमसीक्यू करने हैं रोज के एटलीस्ट 100 एमसीक्यू। और एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे आपने बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जो पेपर तो सॉल्व कर दिया लेकिन स्कोर कम आ रहा है तो उसकी वजह से टेंशन लेते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट के जो पेपर होते हैं दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट देन यूपीएससी पेपर। यूपीएससी का पेपर बहुत ज्यादा बैलेंस होता है। 40% इजी क्वेश्चन रहेंगे, 30 to 40 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि जो एवरेज डिफिकल्टी है और कुछ होंगे कि जो किसी को नहीं आएंगे। सो डोंट वरी, डोंट जज योर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर जो आप कोचिंग के पेपर्स कर रहे हो उस पर अपना कॉन्फिडेंस डिपेंड मत रखो। जस्ट डू इट लाइक अ कर्मा। ठीक है, सो कर्मा करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल आपको 10 अक्टूबर को मिल जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये जो एमसीक्यू कर रहे हो आप पेपर, उसका जो भी आउटकम आएगा उसका कितना भी स्कोर हो, चाहे 60, 70, 80 जो भी स्कोर आएगा आपका, उससे आपको दिल पर नहीं लेना है। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, करंट अफेयर। अभी बहुत सारे बच्चे होते हैं
स्पेशली जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं, दे टेंड टू निग्लेक्ट द करंट अफेयर। ये चीज आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि करंट अफेयर के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में भले ही कम हो, एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी डायरेक्ट फ्रॉम करंट अफेयर, बट अराउंड हाफ ऑफ योर पेपर 50 to 60 क्वेश्चन जो होंगे आपके पेपर के, दे विल इनडायरेक्टली लिंक विद द करंट अफेयर। तो अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करनी है तो यू शुड बी ऑलवेज थरो विद योर करंट अफेयर। बट अभी आप सोचोगे कि अब मेरा ज्यादा वीक है, ठीक है, तो क्या करूं मैं? सो देयर आर n नंबर ऑफ रिवीजन मॉड्यूल्स, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम, जस्ट गो थ्रू जो भी आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, बार बार उनको रिवाइज कीजिए। सेकंड चीज मैं आपको एक बताऊंगा करंट अफेयर अच्छे से करने के लिए, जो भी कोचिंग के आप इंस्टीट्यूट के पेपर यूज कर रहे हो ना, उसमें जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज रहते हैं, जस्ट मार्क स्टार बिफोर देम एंड उनका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो अच्छे से पढ़िए, आपके बहुत सारे करंट अफेयर के बिट्स ऐसे कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो सब्जेक्ट इकोनॉमी, तीन सब्जेक्ट रहता है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये तीनों के करंट अफेयर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, तो एटलीस्ट ये तीन सब्जेक्ट के करंट अफेयर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट HYT। नाउ व्हाट इज दिस HYT? दिस इज हाई यील्डिंग टॉपिक्स। देखो ऐसा है कि बच्चे अभी समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना चाहिए, अभी टाइम बहुत क्रंच हो रहा है, ठीक है, तो क्या करें, क्या स्किप कर दे। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जिसका आउटपुट इनपुट रेशियो बहुत ज्यादा है, बस वही सब्जेक्ट हमको ये नेक्स्ट 30 डेज में करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, ये ऐसे टॉपिक है चाहे कुछ भी हो जाए यूपीएससी के पेपर में इनके ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। अभी बच्चे क्या करते हैं, मेडिवल इंडिया पढ़ते बैठेंगे, एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे। दोस्तों जनरल साइंस में पिछले पूरे 6-7 साल में देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, और टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जनरल साइंस यू कैन स्किप, बट यू हैव टू बी थरो विद योर टेक्नोलॉजी नॉलेज। ठीक है, सो मेडिवल सेम, आप थोड़ा सा एक बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो, थिंग्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, दैट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, और मेडिवल के जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होंगे वो तो किसी को नहीं आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपके इजी क्वेश्चन रहेंगे पेपर में उसको आपको 100% करेक्ट लाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, फोकस ओनली ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक, जैसे पॉलिटी है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक, तो आप उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, सो ऑलवेज डू दिस थिंग्स, डोंट वेस्ट ऑफ योर सिंगल मिनट ऑन दैट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थर्ड थिंग, बहुत सारे अभी मैं डूज एंड डोंट्स बताऊंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कोचिंग के पेपर जो होगा उसके जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर दिल पे मत लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डोंट। ओके, ये कभी भी नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि वो जो कोचिंग के मार्क्स देखकर डर जाते हैं और उनका लगता है कि अपना नहीं होगा। दोस्तों सच्ची में ऐसा नहीं है, आपको अगर कोचिंग के पेपर में 60 भी मार्क्स आ रहा है, स्टिल यू कैन क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स इफ यू रिमेन फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। सेकेंड चीज है कि सोशल मीडिया, अभी फिलहाल नेक्स्ट कुछ दिन के लिए इफ पॉसिबल कंप्लीटली शट ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, इट विल हेल्प यू लॉट। अभी तक तो आप यूज कर रहे थे, दैट इज फाइन, बट अभी आपके जो नाउ ईच एंड एवरी सेकेंड विल काउंट। ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया सारे अनप्रोडक्टिव चीजें जो है वो आपको कम ये करना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कोविड-19 के बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा कि अभी ऐसा है कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर साइकोलॉजी। कोविड-19 का खुद का ख्याल रखिए, फॉलो ऑल द नॉर्म्स। सेकेंड चीज, इसको दिमाग से निकाल दीजिए, कोविड-19 को आप मतलब कॉन्फिडेंस, आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उसके बीच में ये चीज नहीं आनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आई हैव टू टेल यू अबाउट सीसैट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीएस में तो अच्छा कर देते हैं बट इन सीसैट दे फेल, एंड इफ इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सा पेपर फेल कर जाते हो, यू कैन नॉट क्लियर द प्रीलिम्स। सो फोकस ऑन सीसैट, एटलीस्ट गिव हाफ एन आवर और 1 आवर इफ यू थिंक यू आर वीक इन सीसैट। ओके, सीसैट का डिफिकल्टी लेवल दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, रिवीजन, एमसीक्यू, करंट अफेयर्स, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, देन डूज एंड डोंट्स, ये चीजें हमेशा याद रखना। कोविड-19 को दिल पर नहीं लेना है और सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, चलो
Thanks a lot. If you like this video, please do share, like and comment and subscribe our channel Global Academy Nagpur. Thank you.